ठीक। आपने कहा कि आप इतिहासकार हैं। मैं हालांकि ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने दावा कर दिया इतिहासकार है और आपने कुछ बातें बता दी, तो मुझे लगता है कि जब आप इतिहासकार हैं तो आपने मासिर आलमगीरी तो पढ़ी ही होगी। ठीक ठीक पढ़ी है? ठीक, हाँ बोलिए। ठीक है, उसको साकी मुस्तैद खान ने लिखा, ये भी आपको मालूम होगा। और ठीक, साकी ठीक। मुस्तैद खान जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, उनके दरबारी थे, ये भी आपको मालूम होगा। हाँ, आप ठीक बोलिए ना, है ना। आप बोलते और उन्होंने हैं। औरंगजेब की मौत के 3 साल बाद 1710 में लिखी थी। और इसका अनुवाद जो किया है मासिर आलमगीरी का, वो अनुवाद किया सर जदुनाथ सरकार ने, जिन्हें से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम इतिहासकारों में से एक माना जाता है। और इसके पेज नंबर, मासिर आलमगीरी के पेज नंबर 51 से 55 के बीच में क्या लिखा हुआ है, जरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आप अपने आप को इतिहासकार बता रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, मुस्तैद खान लिखता है कि जिल कदा 1079 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1669 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक यह बात पहुंची कि थत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस के काफिर ब्राह्मण अपने आश्रमों में बच्चों को झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू, यहां तक कि मुसलमानों के बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मजहब के रखवाले, मुस्तैद खान लिखते हैं कि इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने इन राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया और काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्हें यह भी हिदायत दी कि मूर्ति पूजा करने वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। रबीब उल अखीर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। तो मैं किसी मौलाना नदीमुद्दीन की बात नहीं मानूंगा, मैं उस व्यक्ति की बात मानूंगा जो औरंगजेब